हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार। स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल द लैप्टॉन फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। और आज हम बात करने वाले हैं द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज का जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं द लैप्टॉन फिजिक्स में द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या कहता है द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कि लेट अस कंसीडर टू आइडेंटिकल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश इनिशियली, कि हम लोग कोई भी दो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, जो एक एस है और दूसरा एस डैश है। देयर ओरिजिन ओ एंड ओ डैश and coordinate axes were identical as time passes. A frame S dash began to move with a velocity v along the positive x direction with respect to the frame S। कहता है कि जब, और इसका जो ओरिजिन है दोनों फ्रेम का, एस फ्रेम का ओरिजिन O है और एस डैश फ्रेम का ओरिजिन O डैश है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वह आइडेंटिकल है। जो जब जो टाइम पास होता है फ्रेम एस डैश से, तो वह वेलोसिटी v के एलोंग और एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव करता है। और किसके रिस्पेक्ट में करता है? तो एस डैश से v वेलोसिटी से मूव करता है जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर, और रिस्पेक्ट में एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में करता है। एज शोन इन फिगर, हमने फिगर में दिखाया है कि दो आइडेंटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो एक एस फ्रेम है और ये दूसरा एस डैश फ्रेम है। जिस एस फ्रेम का जो ओरिजिन है वो ओ है, और एस डैश फ्रेम का जो ओरिजिन है वो ओ डैश है। यहाँ पर कोई एक वस्तु या पार्टिकल रखा हुआ है जिसका नाम हम पी दे देते हैं। अगर हम एस डैश फ्रेम से इसको देखते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो एक्स वाई जेड एंड टी है, और P का क्या है कोऑर्डिनेट एक्स जेड वाई डैश जेड डैश और टी डैश। जब हम एस डैश फ्रेम के ओरिजिन O से इस पार्टिकल को देखते हैं तो यहाँ से और इस P तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं R। इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और यहाँ से S और S डैश के बीच की जो दूरी होती है उसको X बोलते हैं, और S और S डैश के बीच की जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको हम VT बोल सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, जहाँ पर वाई जेड एंड एक्स जो है एस फ्रेम के लिए है, वाई डैश जेड और एक्स डैश जो है एस डैश फ्रेम के लिए है। एस फ्रेम के लिए ओरिजिन O है और एस डैश फ्रेम के लिए ओरिजिन O डैश है। अब इसमें समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दिया हुआ है उस चीज़ को, सिंस टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट द टू फ्रेम एस एंड एस डैश ऑब्जर्व द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P एज एक्स वाई जेड एंड T एंड x dash y dash z dash and t dash. T and t dash are the time interval since their separation began। कि P का जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह x y z t एंड x डैश y डैश z डैश t होगा, जहाँ पर t डैश एंड t जो है वह टाइम इंटरवल है। कब का है? जब यह सेपरेशन होगा। आगे देखते हैं। इमेजिन ए फ्लश ऑफ लाइट ओरिजिनेटेड एट द मोमेंट व्हेन दे वेयर कोइंसाइड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। एस ऑब्जर्व दैट एस डैश हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस vt along x डायरेक्शन। एस जो है वो ऑब्जर्व करता है कि जो पार्टिकल P है वह यहाँ से जो O डैश का ओरिजिन है
ओरिजिन ओ डेस्ट का है वो मूव करता है v वेलोसिटी के साथ। यहाँ से क्या करता है, v वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और वह मूव करने के बाद जो उसका डिस्टेंस होता है वह क्या होता है, vt होता है, जो हमने फिगर में देखा भी है। s और s डेस्ट के बीच के जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वह vt हमने माना है, और वह एलोंग x डायरेक्शन के तरफ से बढ़ता है। एंड ऑल्सो द लाइट हैज रीच द सरफेस ऑफ स्फेयर, उसके बाद जो लाइट है वह सरफेस के स्फेयर पर पहुंच जाता है। द रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट प्रोड्यूस इन दिस वे विल ग्रो विथ वेलोसिटी, या इसको स्पीड कह सकते हैं, ग्रो विथ स्पीड। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू CT। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि पॉइंट P जो है वह क्या चीज़ से गिवन होता है, तो R से, O से P तक की दूरी को हम R से लेते हैं, तो R इज इक्वल्स टू क्या लिया, C इंटू T, वेयर C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड T इज टाइम इंटरवल, R इज डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ पर जो टाइम है, टाइम तो T है, और डिस्टेंस जो उसको हम R माने हैं, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर C लिए हैं, यानी T इज इक्वल्स टू R बाई C, सो R इज इक्वल्स टू C इंटू T। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, पॉइंट P के लिए R इज इक्वल्स टू C इंटू T। फ्रॉम फिगर R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो x y z क्या है, तीनों इसका कोऑर्डिनेट है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, हैंस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लिए। सिमिलरली द ऑब्जर्वर O डेस्ट विल नॉट द लाइट हैज रीच्ड the same point P in a time t dash with the same velocity c, so r dash is equals to c t dash। वो जो इक्वेशन 1 है मेरा किसके लिए है, तो ऑब्जर्वर O के लिए है, और अब जो ये देखेंगे r dash इक्वल टू सी टी, वो ऑब्जर्वर O dash के लिए होगा, जो क्या हो जाएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू टी डैश का स्क्वायर, इक्वेशन इसको 2 मान लिए। Now equation 1 and 2 must be equal since both they are at the center of the same expanding wave front। यह दोनों इक्वेशन जो है सेम होगा, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन है वह सेम सेंटर से होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बराबर कर दिए किसके, तो इक्वेशन 2 के, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इक्वेशन 3 मान लिए। अब कहता है क्या कि एक्स में तो मोशन हो रहा है, लेकिन वाई और जेड में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तब क्या होगा, सिंस देयर इज नो मोशन इन वाई एंड जेड डायरेक्शन, सो वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड, यह दोनों बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि बराबर के इधर उधर जो वैल्यू होता है वह अपने आप खत्म हो जाता है। सो इक्वेशन 3 बिकम, अब इक्वेशन 3 मेरा क्या बच जाएगा, तो वाई डैश, वाई के जगह पर वाई डैश दोनों साइड खत्म, जेड के जगह जेड डैश दोनों साइड खत्म, तो बच क्या गया, एक्स का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका बच जाएगा एस डैश का स्क्वायर सी माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का इक्वेशन 4। कहता था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेटिंग टू एक्स एंड एक्स डैश कैन बी रिटर्न एज, अब एक्स डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस वी टी, के इंटू एक्स माइनस वी टी, यहाँ पर जो है माइनस नहीं होगा, के इंटू एक्स माइनस वी टी, हेयर के इज कॉन्स्टेंट, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 4 का ए मान लिए। सिमिलरली लेट अस एज्यूम टी डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू टी माइनस बी एक्स, इक्वेशन 4 का बी मान लिए। यहाँ पर ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू फॉर एक्स डैश एंड टी डैश इन इक्वेशन 4 वी हैव, इक्वेशन 4 मेरा क्या था, एक्स का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर टी का स्क्वायर। LHS में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन RHS में मेरा वैल्यू जो है एक्स डैश के जगह पर हम क्या वैल्यू उठाएंगे, एक्स इंटू एक्स, के इंटू एक्स माइनस वी टी।
और टी डैश के स्क्वायर में क्या बैठाएंगे हम, तो a इंटू टी माइनस बी एक्स, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब जब पुट कर दिए तो मेरा क्या वैल्यू बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब टी डैश की जगह पर क्या बैठा दिए, तो टी माइनस बी एक्स का स्क्वायर पुट कर दिए। अब यहाँ से एक चीज़ हम देखेंगे, इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो मेरा LHS में जो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब RHS को हम जो तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, यहाँ के स्क्वायर जो है वह रह गया, के स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में जो है एक्स का स्क्वायर है, एक्स डैश का स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टू, ए मेरा एक्स है और बी क्या है, वी टी, टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसके बाहर में है, ए माइनस बी में फिर इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस टू, ए के जगह पर टी और बी के जगह पर बी इंटू एक्स, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि के स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हर चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों से जो टर्म है तीनों, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू बी टी एक्स, इनसे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर भी टी एक्स माइनस, अब इसका भी वही करेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स टी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले देखते हैं, एक एक्स का स्क्वायर का टर्म यहाँ है, दूसरा एक्स का स्क्वायर का टर्म यहाँ है, तो हम एक्स स्क्वायर जब कॉमन किए तो यहाँ पर क्या बच गया, के का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर ए इंटू बी का स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। अब हम क्या करेंगे, टू कॉमन करते हैं, टू कहाँ कहाँ, एक टू यहाँ पर है, दूसरा टू यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी टू इंटू एक्स टी है, यहाँ पर भी टू इंटू एक्स टी है, तो हम टू और एक्स टी दोनों को कॉमन कर लेते हैं एक साथ, तो टू यहाँ पर एक्स भी चला जाएगा एक्स टी, तो क्या बच गया, के स्क्वायर भी, इसके जगह पर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी, एक्स टी भी यहाँ पर बाहर हो गया। अब क्या बच गया, तो टी स्क्वायर का टर्म बच गया, टी स्क्वायर यहाँ भी है, टी स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ से करते हैं के स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, टी का स्क्वायर का हमारा कॉमन हो गया। अब एक चीज़ और देखना होगा, ये जो है मेरा LHS तो सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर जो है टू एक्स टी को यहाँ एक साथ लिख दिए, के स्क्वायर भी के स्क्वायर भी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाला है कि c जो है इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो यहाँ से हम क्या किए, c को भी अगर कॉमन कर लें तो इसके साथ क्या आ जाएगा, c डिवाइड हो जाएगा, और इस माइनस को यहाँ पर जो प्लस है इस माइनस को कॉमन कर लें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर के स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर जो माइनस में टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से सी टी स्क्वायर तो पहले से कॉमन था, अब इसको क्या किए, सी स्क्वायर को भी कॉमन कर लिए, तो इसके पास क्या बच गया, सिर्फ ए स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव को हम बाहर कर लिए तो ये पॉजिटिव ए स्क्वायर हो गया, और के स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस पॉजिटिव में था, अब क्या हो गया, माइनस में हो गया, के स्क्वायर भी स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सी का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉमन में मेरा क्या आ गया, सी का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, इक्वेशन 5 मान लिए। अब कहता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिस्पोंडिंग टर्म, इक्वेशन 5 कहता है इक्वेशन 5 का जो कोरिस्पोंडिंग टर्म है उसको हम क्या करेंगे, तो कॉमन करेंगे, कोफिशिएंट को कोरिस्पोंडिंग टर्म को जो कोफिशिएंट को हम मिलाएंगे। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इससे एक्स स्क्वायर LHS में है, एक्स स्क्वायर RHS में है, इस दोनों में अगर कॉमन करें तो क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 के बराबर। इसको के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन हम 6 दे दिए। दूसरा क्या है,
2xt, तो 2xt तो LHS में है ही नहीं, तो ये जो k स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके LHS में कुछ है ही नहीं। k स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 7 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, LHS में सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, और इसमें भी हम मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है। तो दोनों को जब हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट को, कोरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट को हम कॉमन लेंगे तो दोनों साइड मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर। इक्वेशन 8 मान लिए, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 8। अब क्या कहता है कि सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर के ए एंड बी वी गेट, जब हम इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम जब सॉल्व करेंगे, किसके लिए, तो जो मेरा कांस्टेंट था के ए और बी, उस तीनों के लिए, तो हम क्या पाते हैं, के जो है वो ए के बराबर है, और वह दोनों किसके बराबर है, तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको यह आएगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हो। इसे हमने फाइनली यहाँ पर लिख दिया। एंड b इज इक्वल्स टू बी बाय सी का v बाय सी का स्क्वायर। अब आगे क्या करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ के ए एंड बी इन 4a एंड 4b वी गेट, इस जो वैल्यू मेरा आया k और b का, इसका वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4a एंड 4b में। तो इक्वेशन 4 का a जो था मेरा क्या था, x डैश इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस वी टी। तो अब यहाँ पर हम k का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर क्या था, a इंटू टी माइनस बी एक्स। तो यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे और b का भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो मेरा जो इक्वेशन बनता है क्या बन जाता है, x डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी बाय√1 माइनस वी का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड टी डैश इज इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स बाय सी का स्क्वायर बाय√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देयरफॉर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, अब हम ये जो टर्म है वह x और t के लिए निकाले, और y और z डैश के लिए तो सेम ही था। तो क्या हो जाएगा हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी बाय√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z, क्योंकि इसमें तो कोई मोशन था ही नहीं x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में, सिर्फ x और टाइम में था। t डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर बाय√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन 8 मान लिए। अब हम क्या करते हैं कि दिस द इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन are obtained by interchanging the coordinate and replacing v by v in the above, कि अगर हम इसका इंटरचेंजिंग कर दें, कोऑर्डिनेट का जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का आया है मेरा, उसका इंटरचेंजिंग कर दें कोऑर्डिनेट का इन्वर्स में, तो मेरा जो x डैश है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x है उसके जगह पर क्या आ जाएगा, x डैश आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस वी टी बाय√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और y डैश जो y था वह y डैश इज इक्वल्स टू, अब y इक्वल्स टू y डैश हो जाएगा, और z इज इक्वल्स टू z डैश, क्योंकि इसका जो इंटरचेंजिंग कर दिया टोटल बदल जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t डैश प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इक्वेशन 10 मान लिए। इक्वेशन 10 मान लिए। कहता है कि दिस इक्वेशन कन्वर्ट मेजरमेंट मेड इन फ्रेम एस डैश इंटू दोज इन फ्रेम एस, कि इसको, इस इक्वेशन को हम कोई भी मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स डैश में भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं और एक्स में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यही था द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो 2 फ्रेम के लिए होता था, एक्स डैश और एक्स वाई और वाई डैश के फ्रेम में, एस और एस डैश के फ्रेम में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करते रहें। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।